नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो आज से शुरू हो रही है हज यात्रा। तो हज यात्रा इस समय चर्चा में है क्योंकि हज यात्रा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण नियम है, जो प्रावधान है, उनमें बड़े स्तर पे बदलाव किए गए हैं। तो वो कौन से नियम, कौन से बदलाव हैं जो इस समय चर्चा में है, तो उन पर हम बात करेंगे। और इन नियमों के जो बदलाव हुए हैं, उन बदलाव के बाद जो नए नियम हैं, उनके उल्लंघन के बाद इसके संदर्भ में सजा के प्रावधान भी बनाए गए हैं। तो इसी विषय की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से हज के नए नियम हैं और उन नियमों के उल्लंघन के बाद सजा का जो प्रावधान है वो क्या है। इसके अलावा हम ये भी बात कर लेंगे कि जो हज है, हज होता क्या है, हज से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियां हैं, वो क्या संचालित होती हैं, उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अन्य जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। संस्कृति आईएएस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो डिस्काउंट ऑफर है वो संचालित किए जा रहे हैं। जो जून एक्सक्लूसिव जो ऑफर है आईएएस जीएस फाउंडेशन जो कोर्स है पीटी मेंस के लिए, इनमें बड़े स्तर का जो डिस्काउंट है, अप टू 60% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके लिए जो वैलिडिटी डेट है वो 2 से 6 जून है। ऐसे ही जो भी पीसीएस कोर्सेज हैं उन पर भी एक बड़ा डिस्काउंट अप टू 75% तक का दिया जा रहा है। और इसके लिए भी देखें तो जो वैलिडिटी डेट है वो 2 से 6 जून है। हाल ही में 71वीं जो बीपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन आया है, तो उसके लिए संस्कृति आईएएस के द्वारा 71वीं बीपीएससी पीटी टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो बैच है ये 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। निर्धारित फी आपको दी गई है। इसमें कुछ की फीचर्स हैं। 70 दिवसीय ये प्रोग्राम है जिसमें देखें तो प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपकी संचालित होंगी। प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर्स की क्लास इसमें आपको दी जाएगी और प्रत्येक विषय के जो पीडीएफ क्लास नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर जो सेक्शनल नोट्स हैं, जो टेट्स हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और भी अधिक अगर जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, उस पर विजिट करके जो भी संबंधित जानकारी आपकी क्वेरी है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने मुख्य विषय की, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है आपका हज की यात्रा है। ये खास तौर पे चर्चा में है कि किन लोगों को इस हज यात्रा के लिए एंट्री मिली है, किनके कह सकते हैं कि किन्हें एंट्री नहीं मिली है, और हज से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं खास तौर पे ये चर्चा में है। क्योंकि इस्लामिक जो कैलेंडर है उसके आखिरी महीने, जिसको जुल्हिज्जा कहते हैं, तो उसकी शुरुआत में ही हज और जो ईद उल जो अजहा है वो मनाई जाती है हर साल। इस तरह भी देखें तो इस वर्ष भी क्या है कि लाखों जो मुस्लिम श्रद्धालु है वो क्या है कि सऊदी अरब के मक्का शहर में इकट्ठा होते हैं, जहां से हज की यात्रा शुरू होती है। और इस बार हज खास तौर पे चर्चा में, क्योंकि हज यात्रा की जो शुरुआत है ये 4 जून से आज से हो रही है। और इस यात्रा में खास तौर पे देखें तो हज यात्रा की जो रस्में हैं, जिसे जुल्हिज्जा कहते हैं, वो 8वीं तारीख से शुरू होती है। और इस्लाम धर्म की जो भी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार देखें तो हर मुस्लिम को अपने पूरे जीवन काल में एक बार हज जरूर जाना चाहिए। और हज को 5 जो स्तंभ है इस्लाम के, उनमें से एक माना जाता है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये चर्चा में है और इसी पर हम बात करने वाले हैं, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं। चूंकि बात करें तो ये यात्रा आज से शुरू हो रही है और 6 दिन में लगभग 25 लाख, आप समझ सकते हैं कि 25 लाख जो तीर्थयात्री हैं वो सऊदी अरब के मक्का शहर में पहुंचेंगे। जिनमें देखें तो भारत से जाने वाले जो हज यात्री हैं उनकी भी संख्या काफ़ी अधिक है। इंडिया से इस समय देखें तो इस वर्ष 2025 में लगभग क्या है कि 1.25 लाख 1.75 लाख क्या है कि जो तीर्थयात्री हैं वो कहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो सऊदी अरब के मक्का शहर में पहुँच रहे हैं। किस लिए? तो हज यात्रा के लिए। और सऊदी अरब ने आज से हज यात्रा शुरू कर दी है। इसके लिए रविवार को जो 14 लाख जो रजिस्टर्ड तीर्थयात्री है वो मक्का पहुंच चुके हैं, जबकि लाखों लोग जो हैं वो धीरे धीरे मक्का यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। ये जो यात्रा है इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने के, जैसा कि हमने बताया कि जो हिज्जा है उसकी 8वीं तिथि से लेकर 12वीं तिथि। और 2025 में देखेंगे तो अगर वर्तमान के कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये जो यात्रा है ये 4 से लेकर जो 9 जून है उसके बीच होनी निर्धारित है। और इस कारण से देश दुनिया में ये चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम हज के बारे में बात करें तो हज क्या है,
ये महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो हज जो भी इस्लाम धर्म है या जो मुसलमान हैं उनके लिए एक आध्यात्मिक और जो अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है उस रूप में इसे जाना जाता है। और हर वो मुस्लिम जो शारीरिक रूप से यानी कि हेल्थ के तौर पे, आर्थिक इकोनॉमिक स्तर पे और मेंटल लेवल पे अगर वो स्वस्थ है, सक्षम है, तो उसके लिए ये एक कहा जाता है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार उसे हज की यात्रा करनी चाहिए। हज इस्लाम धर्म के 5 जो मूल स्तंभ हैं उनमें एक माना जाता है और हर साल दुनिया भर से लाखों जो श्रद्धालु हैं वो मक्का पहुंचते हैं, सऊदी अरब के मक्का शहर में जाकर वहां हज की जो यात्रा है वो करते हैं। हज के दौरान जो मुस्लिम काबा है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं उसकी वो क्या करते हैं, वो परिक्रमा करते हैं और अल्लाह की इबादत में अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं। हर मुस्लिम के लिए पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक जो शुद्धि है, अल्लाह के करीब आने का जो मौका है, उस तौर पे इसे देखा जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि इस्लाम धर्म के जो 5 पिलर्स हैं उनमें एक माना जाता है। अब इस्लाम धर्म के कौन से 5 पिलर माने जाते हैं, तो जो पहला पिलर है उसे शहादा कहा जाता है और ये कहता है, ये विश्वास रखना है कि अल्लाह क्या है, सुपर पावर है, सर्वशक्तिमान है और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात इसमें नोटिस की गई है। दूसरा जो पिलर है उसे हम नमाज कहते हैं। दिन में देखें तो 5 बार जो नमाज है वो पढ़ना अनिवार्य है इस्लाम धर्म में। फज्र सुबह की नमाज होती है, जुहर दोपहर की नमाज होती है, असर शाम से पहले वाली नमाज होती है और ख़ास तौर पे जो मगरिब है ये शाम को और ईशा की जो नमाज होती है वो रात में पढ़ी जाती है। तो दूसरा ये पिलर हो गया। तीसरा जो होता है वो ज़कात कहलाता है, यानी हर साल अपनी संपत्ति का एक निश्चित लगभग 2.5% जो हिस्सा है वो जो संपत्ति है वो गरीब ज़रूरतमंद के बीच में दान देना होता है। जो चौथा पिलर है जिसे हम क्या बोलते हैं, रोज़ा कहते हैं। रमजान का जो महीना है वो हर स्वस्थ और जो भी वयस्क मुस्लिम है उसके लिए रोज़ा रखना अनिवार्य किया गया है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कहा गया कि खाना और पीने से परहेज करना है, यानी कोई भी आपको आहार या जल नहीं लेना है। और इसी पिलर में देखें तो जो 5वां पिलर है वो हज कहलाता है। हज क्या है कि हर शारीरिक और आर्थिक रूप से जो भी मजबूत मुस्लिम जो समुदाय को मानने वाले, मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उन्हें अपने जीवन में कम से कम एक बार सऊदी अरब का जो मक्का शहर है वहाँ पर हज करने उन्हें जाना चाहिए। इस तरह की बातें कही हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे इतिहास की बात करें तो पैगंबर जो इब्राहिम से शुरू होती है हज का जो पूरा एक इतिहास है, क्योंकि हज की जो शुरुआत है वो पैगंबर इब्राहिम के समय से ही इसका साक्ष्य मिलता है। और माना जाता है कि इब्राहिम और उनके जो बेटे हैं इस्माइल, उन्होंने अल्लाह के आदेश पर जो खास तौर पे जो काबा है, काबा का निर्माण किया था। काबा आपके सामने आप देख सकते हैं। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। लगभग 628 जो ईस्वी है उसमें पैगंबर जो मोहम्मद है उन्होंने पहली जो इस्लामी हज है उस यात्रा की शुरुआत की थी। तो 628 कह सकते हैं कि जो ईस्वी है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। 632 ईस्वी भी चर्चा में रही है, क्योंकि 632 जो ईस्वी है उसमें उन्होंने हज की जो आधुनिक जो एक स्वरूप है उसको स्थापित किया था, जो आज भी मुस्लिम जो समुदाय के लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो इस समय जो एक स्वरूप तय किया गया हज का उसको मानते हैं। एक मुस्लिम अपने जीवन में कितनी भी बार क्या कर सकता है कि हज की यात्रा कर सकता है, यानी हज कर सकता है। हालांकि सऊदी अरब में हज मंत्रालय और कई देशों की जो सरकार है उन्होंने क्राउड भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अब कुछ बड़े सख्त नियम बना चुके हैं और एक इंसान 5 साल में सिर्फ एक बार ही हज कर सकता है। इस तरह का नियम कहीं ना कहीं वहां पर जो अनियंत्रित भीड़ है उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरब की सरकार ने बनाया। सऊदी अरब में रहने वाले लोगों पर देखें तो 5 साल का जो नियम है उतना ही सख्ती से लागू नहीं होता है, लेकिन उन्हें भी हज के लिए आधिकारिक जो परमिशन है वो लेनी पड़ती है। अब इसमें थोड़ा सा पवित्र जो काबा है उसकी स्थिति की हम बात करें। पवित्र काबा के बारे में अगर जानकारी आप लेना चाहें तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो बनावट है, काबा इस्लाम की सबसे पवित्र जो जगह है उस रूप में जानी जाती है और ये सऊदी अरब का जो मक्का शहर है वहीं पर ये अवस्थित है। दुनिया भर में आप देखेंगे तो मुसलमान क्या है कि नमाज पढ़ते वक्त काबा की तरफ क्या करते हैं, मुंह करते हैं और उधर ही जो एक तरह से पढ़ने की जो प्रथा है जिसे किबला कहा जाता है उस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो संरचना है, अगर इस संरचना की ऊंचाई की बात करें तो ये 13.1 मीटर इसकी ऊंचाई है।
लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दी गई है, लंबाई 12.8 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 11.03 मीटर है। काबा में काले कपड़े के जो पर्दे हैं जिसे हम किस्वा कहते हैं, उस पर सुनहरे अरबी भाषा में कुरान की जो आयतें हैं वो लिखी आपको दिख जाएंगी। इसके अलावा काबा के पूर्वी जो कोने हैं यानी कि जो ईस्टर्न कॉर्नर है वहाँ पर मौजूद एक पवित्र काला पत्थर भी मौजूद है। तीर्थयात्री काबा में देखें तो चारों ओर घड़ी की उल्टी दिशा में क्या करते हैं, एक तरह से पूरा सर्कुलर कह सकते हैं, एक परिक्रमा करते हैं और ये एक तरह से देखें तो ये धार्मिक जो अनुष्ठान है उस रूप में जाना जाता है। अब हज को लेकर देखें तो नए नियम की घोषणा हो चुकी है क्योंकि सऊदी अरब की जो सरकार है उसने इस बार हज के दौरान मक्का शहर में एंट्री और वीजा नियमों को सख्त कर दिए, क्योंकि पिछले बार देखें तो वहां पर काफ़ी अनियंत्रित भीड़ होने के कारण, अधिक गर्मी होने के कारण अव्यवस्था देखने को मिली और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हताहत हुए, जान से मारे गए। और इसको ध्यान में रखते हुए इस बार सऊदी अरब की जो सरकार है वो पहले से अलर्ट थी। इस बार सिर्फ आधिकारिक हज जो वीजा है, जो कर्मचारी परमिट वाले हैं, उन्हीं को मक्का में हज के लिए एंट्री की इजाज़त दी गई है। और इसी कारण से देखें तो अब ये जो कह सकते हैं नियम है ये चर्चा का विषय बने हुए। खास तौर पे पहले जो टूरिस्ट व्यापारी या अन्य जो वीजा वाले हज जो कह सकते हैं कि सीजन है, उनके दौरान जो मक्का में एंट्री होती थी उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इस बार कई सारे जो नियम है उन नियमों को लागू किया गया, जैसे एज लिमिट इस बार महत्वपूर्ण रूप से एक नियमों में बदलाव देखने को मिला है और ये कहा गया है कि 12 वर्ष से 12 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त अब नहीं दी जाएगी। ये नियम भीड़ को कंट्रोल करने को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाया गया है या बच्चों को खतरों से बचाने के लिए किया गया है। दूसरी बात कही गई है, जो सिंगल एंट्री वीजा है उसकी बात कही गई है। जो भी सिंगल यहाँ पर एंट्री वीजा है अब उसको क्या कहा गया है, अब उसे लागू करने की बात कही गई है। यानी कि भारत, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया समेत जो 14 देशों के नागरिकों को केवल 30 दिन की जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, उस वैधता वाली जो सिंगल एंट्री वीजा है वही प्रदान की जाएगी। सऊदी अरब से बाहर निकलने के बाद ये जो वीजा होगी ये वीजा एक्सपायर हो जाएगी, ये बात कही गई है। इसके अलावा जो बदलाव किए गए हैं उन बदलावों में अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है अब उसे इसमें जोड़ दिया गया है कि एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसके तहत ये जो प्रक्रिया है अब वो संचालित होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि हज के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, जो फोटो है, जो नुसूक पोर्टल है उसके जरिए जमा किए जाएंगे। इसके अलावा पहली बार हज करने वाले जो भी यात्री हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि पहली बार फर्स्ट टाइम अगर कोई हज करने जा रहा है तो उसको इस बार प्रेफरेंस दी जाएगी। सऊदी अरब की सरकार ने ये घोषणा की है कि पहली बार जो भी व्यक्ति हज करने के लिए वो कह सकते हैं एप्लीकेशन देते हैं तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम हैं उनको हज करने का मौका मिल सके। और यही नहीं, इस बार जो पेमेंट सिस्टम है वो भी पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, उन पेमेंट सिस्टम में जो भुगतान प्रणाली है उस भुगतान प्रणाली को इस बार पूरी तरह से बदल दिया गया। सऊदी जो नागरिक हैं उनके लिए हज जो पैकेज है उसका जो भुगतान है वो 3 किस्तों में किया जा सकता है। पहली जो किस्त है वो 20% है बुकिंग के 72 घंटे के भीतर, बाकी जो 2 किस्तें हैं वो 40% रमजान और सवाल तक वो भुगतान कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इस बार जोड़ी गई हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो टॉप जो 5 कंट्रीज हैं उन देशों से कितने लोग हज करने इस बार जा सकेंगे, तो उसमें सबसे अधिक जो संख्या बताई जा रही है वो इंडोनेशिया से बताई जा रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का नंबर आ रहा है और उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत का नंबर है। यानी कि दुनिया में जो हज करने वाले यात्री हैं उनमें तीसरे नंबर पे भारत आता है, जहां से सबसे अधिक जो लोग हैं वो हज करने जाते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो बांग्लादेश का आता है और उसके बाद नाइजीरिया से आता है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि अधिकांश ये जो 5 देश हैं इनमें से क्या है कि अधिकांश जो देश हैं वो क्या है, वो मुस्लिम बहुल देश हैं। लेकिन भारत चूंकि मुस्लिम बहुल देश नहीं है, फिर भी हज करने वाले यात्रियों के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा देखें तो लगभग 2
1.7 लाख लोगों को मक्का में एंट्री से इस बार रोक दिया गया है। ये भी डेटा आप देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो जो वहाँ पर अनियंत्रण वाली जो स्थिति देखने को मिली थी पिछली बार के हज के समय, उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो कदम है, ये भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तीर्थयात्रियों की जो सुरक्षा है कि ताकि उनके ऊपर कोई इस तरह की परिस्थिति ना आए जिस कारण से उन्हें अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़े। और अधिकारियों ने यह भी बताया कि ये कार्रवाई पिछले साल की जो गर्मी में हुई मौत है उस पर कहीं ना कहीं उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो डिसीजन है इस बार कि मक्का में उतनी ही संख्या में लोगों को एंट्री दी जाए जितने लोगों के लिए पूरी व्यवस्था पहले से वहां पर की गई है। क्योंकि पिछले वर्ष की अगर बात करें तो सऊदी जो सरकार है उसके मुताबिक पिछले जो हज का जो था उस समय जो टेम्परेचर था वहां का वो 51 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया था। और भीषण गर्मी के कारण उस समय देखें तो लगभग 1300 से अधिक लोगों ने जो कि हज यात्री थे उनकी मौत इस हज यात्रा के दौरान हो गई थी, जिनमें से ज़्यादातर वैसे लोग थे जो बिना परमिट के ही हज करने पहुंच गए थे। और बिना इजाजत के हज करने वालों से क्या हो गई थी कि वहां पर जो भीड़ है वो काफी हो गई थी और जिस कारण से वहां पर भगदड़ मची और कहीं ना कहीं लोगों के हताहत होने की स्थिति देखने को मिली। तो इस तरह की जो स्थिति है वो वहां पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिना परमिशन के जो हज करने वाले हैं उनके लिए इस बार कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें देखें तो जुर्माना की बात कही कि बिना हज परमिट के पकड़े जाने पर क्या होगा कि 20,000 रियाल यानी कि लगभग $5,000 और भारतीय मुद्रा में देखें तो 4,20,000 रुपए क्या होंगे जुर्माना देने पड़ सकते हैं। डिपोर्ट की बात कही गई, जो भी विदेशी तीर्थयात्री हैं उनको सजा के बाद देश से निकाला जा सकता है और 10 साल तक सऊदी अरब में एंट्री पर रोक लग सकती है। अन्य सजाओं का भी प्रावधान किया गया, जैसे 23,000 से अधिक ज़्यादा जो सऊदी नागरिक हैं उन पर नियम तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया है और 400 जो हज सर्विस कंपनियां हैं उनके जो लाइसेंस हैं उन लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। मक्का में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मोहम्मद अल उमारी, उन्होंने कहा कि तीर्थयात्री हमारी नज़र में है और जो नियम तोड़ेगा वो हमारे हाथ में होगा और उसे दंड भोगना होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिली। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हज पर जाकर जो भी मुसलमान हैं, जो भी हज यात्री हैं, आखिर वो कौन कौन से अनुष्ठान करते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं, थोड़ा सा इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि जो हज यात्री हैं इस समय चर्चा में है तो थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है उन पर हम बात करें। हज यात्री पहले सऊदी अरब के जिद्दा शहर पहुंचते हैं, वहां से वो बस के जरिए मक्का शहर जाते हैं, लेकिन मक्का से ठीक पहले एक खास जो प्लेस है, जो जगह है जहां से हज की जो आधिकारिक प्रक्रिया है वो शुरू होती है और फिर मक्का शहर से 8 किलोमीटर के दायरे से इस विशेष जगह की शुरुआत इस विशेष जगह से मिकात के तौर पे की जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, यहाँ पर फ्लो चार्ट दिखाया गया है जिसमें एक एक करके हम बात करेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया है क्या। जो पहली प्रक्रिया होती है उसे हम अहराम कहते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हज पर जाने वाले सभी जो यात्री हैं यहाँ से एक खास तरह का जो कपड़ा है, एक जो लिबास है, उसे वो धारण करते हैं और इसी खास तरह के कपड़े को कहीं ना कहीं धारण करने को क्या बोला जाता है, अहराम कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग पहले से ही अहराम पहन लेते हैं। अहराम सिला हुआ नहीं होता है, ये सफ़ेद कलर का, आप देखे होंगे कि एक वाइट कलर का क्या होता है, एक लिबास होता है, एक कपड़ा होता है। महिलाओं को अहराम पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, वे परंपरागत जो भी सफ़ेद रंग के कपड़े हैं वो पहनती हैं और वो अपना सिर ढकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो दूसरी स्थिति देखने को मिलती है वो क्या है, वो उम्रा कहलाती है। सेकेंड स्थिति की बात करें उम्रा, क्योंकि मक्का पहुंचने के बाद जो भी मुसलमान हैं सबसे पहले क्या करते हैं, उम्रा जो अनुष्ठान है वो करते हैं। उम्रा एक छोटी धार्मिक प्रक्रिया है, हज एक विशेष महीने में चूँकि किया जाता है, लेकिन जो उम्रा है वो साल में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन जो लोग हज पर जाते हैं वो आम तौर पे उम्रा भी करते हैं। हालांकि ये यहाँ ऑप्शनल है, अनिवार्य क्रिया नहीं है। और उसके बाद ये लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, ये पहुँच जाते हैं मीना शहर। उसके बाद तीसरे स्थिति में देखें तो ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, ये मीना सिटी पहुँच जाते हैं। तीसरा इनका पड़ाव होता है जो कि आधिकारिक तौर पर हज की जो शुरुआत है वो इस्लामिक जो महीना जिल हिज है उसकी 8वीं तारीख से होती है और 8 जो तारीख है उसको हाजी मक्का
मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर जो मीना शहर है, मीना शहर पहुंचते हैं और यहाँ 8 की जो रात है हाजी मीना में गुजारते हैं। अगली सुबह यानी कि जो 9 की तारीख होती है उस तारीख को ये अराफात के मैदान में क्या हो जाते हैं, ये फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ मीना से आप देखेंगे तो सीधे जो अराफात का मैदान है यहाँ पर हज यात्री पहुँचते हैं। हज यात्री अराफात के मैदान में खड़े होकर यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हज यात्री हैं वो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह हमें हमारी गुनाहों के लिए माफ़ करो। और शाम को जो हाजी हैं ये यहाँ से आप देखेंगे कहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये यहाँ से सीधे पहुँचते हैं मुजदलफा, ये एक शहर है, यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ रात में यहीं पर वो ठहरते हैं। उसके बाद देखें तो 10 तारीख की जो सुबह है वो यात्री फिर से कहाँ पहुँचते हैं, तो फिर से यहाँ पर वो मीना शहर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर देखें तो जमारात यहाँ पर क्या की जाती है, इनके द्वारा जमारात की जो गतिविधि है वो देखने को मिलती है। और जमारात क्या है कि एक खास जगह पर जाकर एक सांकेतिक तौर पे शैतान को क्या मारा जाता है, यहाँ पर पत्थर मारा जाने की जो एक अनुष्ठान है वो किया जाता है। शैतान को पत्थर मारने के बाद जो हाजी है वो एक बकरे या भेड़ की कुर्बानी देते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि मर्द अपना जो सिर है वो मुड़वाते हैं, महिलाएं अपने थोड़े से जो बाल है वो कटवाती हैं। और उसके बाद देखें तो जो स्थिति आती है वो क्या होती है, उसे ईद उल अजहा कहते हैं। उसके बाद जो भी यात्री हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो मक्का पहुँच जाते हैं और काबा के 7 क्या करते हैं, यहाँ पर 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे धार्मिक तौर पे तवाफ कहा जाता है। तो इसी दिन इसी दिन यानी जो जिल हिज है उसकी 10वीं तारीख को पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर ईद जो उल अजहा है या फिर बकरीद का जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट करते हैं। और तवाफ के बाद देखें तो हज यात्री फिर से मीना लौटते हैं और वहाँ 2 दिन और रहते हैं और महीने का जो 12वीं तारीख है उस 12वीं तारीख के आखिरी बार जो हज यात्री हैं वो काबा में तवाफ़ करते हैं। और तवाफ़ के बाद देखें तो दुआ करते हैं कि इस तरह की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें जो हज है, हज के दौरान जो भी अनुष्ठान है वो कह सकते हैं हजी के द्वारा किया जाता है। और फिर क्या है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है हज यात्रा की ये समाप्त हो जाती है। तो इस तरह के जो प्रमुख अनुष्ठान हैं उनको आप देख सकते हैं, जो पूरी प्रक्रिया है वो इसी तरह से संचालित होती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो सऊदी अरब की सरकार है उसने इस बार सुरक्षा के कुछ कड़े उपाय किए हैं, जैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है पहली बार, हेल्थ जो सुविधा है उन पर खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, जो भी लेटेस्ट तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। गर्मी से बचाव के लिए वहाँ पर लोगों के लिए खास जो व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि तीर्थयात्रियों को देखें तो एक तरह से क्या है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो हज के दौरान वो गर्मी से होती है और इस कारण से उन्हें पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित साफ जो पानी है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। जो भी यात्री हैं उनको छाता प्रोवाइड कराया जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले जो जगह हैं उनसे बचने की सलाह दी जा रही है। और इसके अलावा जो भी लेटेस्ट तकनीक है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें उनकी जो अपने लोकेशन है उनके बारे में बहुत सारे जो सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। 50,000 से अधिक जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो वहां पर इस समय उपलब्ध कराए गए हैं। 71 जो मेडिकल पॉइंट्स है, 140 जो सर्जरी है उसकी सुविधाएं तैयार की गई हैं। और यही नहीं, बड़े स्तर पे सुपरविजन के स्तर पे वहाँ पर जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए भीड़ को मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर आग बुझाने के लिए इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर देखें पिछले हिस्टोरिकल इसके बैकग्राउंड की बात करें तो पिछले 40 सालों में हज के दौरान बड़े स्तर पे कई सारी जो दुर्घटनाएं हैं वो हुई हैं। 1975 में, 87 में, 90 में, 94 में, 97 में, 98 में, 4 में, 2006 में और हाल के वर्षों में देखेंगे तो इसी जो घटनाएं हैं वो लगातार देखने को मिली है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रही हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस बार सऊदी अरब की सरकार ने मक्का शहर आने वाले जो भी हज यात्री हैं उनके लिए खास कुछ कड़े सख्त जो नियम हैं वो बनाए हैं। और इन नियमों का उल्लंघन करने के बाद इसके संदर्भ में जो सजा का प्रावधान है वो भी निर्मित किया गया। अब देखने वाली बात है कि इस वर्ष कितनी संख्या में पूरे विश्व से जो लोग हैं वो हज करने जाते हैं
और उनके संदर्भ में उनकी सकुशल यात्रा की भी हम कामना करते हैं। तो इसी के साथ आज का जो एपिसोड है यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तो इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।